इस प्रॉब्लम में हमें रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एज्यूम कर लें कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आर बी लग रहा है, हिंज सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन बी ए और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए आपका लग रहा है। तो देखिए आरबी का मोमेंट हमको कहाँ लेना है, इस पॉइंट पे लेना है। कहाँ पे लेना है, हिंज सपोर्ट पे यहाँ पे लेना है। तो आरबी वाला भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो आरबी को हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा लेंगे। हमने देखिए आगे बढ़ाया तो ये आपका आरबी वाला फोर्स बन गया। अब आरबी का हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये वाला एंगल देखिए इस एंगल के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल निकालना है तो हम जानते हैं ये आरबी यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90, ये 60, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम आरबी के दो कंपोनेंट बना देंगे। आरबी का एक कंपोनेंट बनेगा आरबी cos 30, आरबी का दूसरा बनेगा आरबी sin 30। अब ये आरबी हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये अरेंजमेंट को देखिएगा, इसको हमको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसको यहाँ पे लगा देंगे पहले। ये देखिए लगा दिया मैंने। अब ये 10 वाला यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना 10 इंटू 2 दैट इज 20 न्यूटन मीटर का। कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं कपल लगा दूंगा, क्लॉकवाइज कपल 20 न्यूटन मीटर का। देखिए इस अरेंजमेंट को हटाना है तो पहले कि 8 न्यूटन वाला हम यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गया 8 न्यूटन का। अब 8 न्यूटन वाला यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना 8 इंटू 1.25 दैट इज 10 न्यूटन मीटर का। कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं कपल लगा दूंगा, कितने का 10 न्यूटन मीटर का। अब मैं ये अरेंजमेंट को हटा दूंगा तो उसकी जगह देखिए आपका जो सिस्टम रहेगा वो इस तरीके का नजर आएगा। तो मैं देखिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन लगा देता हूँ और यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन लगा देता हूँ पहले। अब देखिए ये अब आपका जो नीचे वाला जो सिस्टम है वो पहले ऊपर वाला ऐसा दिखता था। अब मैंने सारे फोर्सेस को रिड्यूस करके कुछ इस तरीके का सिस्टम मैंने इसको बना लिया है। अब देखिए मैं इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं तो वी का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0, एच ए का मोमेंट कितना हो जाएगा 0। ये कैसा है, 10 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 10 इंटू 4 आएगा। और इसका मोमेंट का नेचर कैसा आएगा, इसका क्लॉकवाइज आएगा। देखिए क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज है आपका। ये देखिए दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कपल तो आपका क्लॉकवाइज ही है। और इसका मोमेंट कितना है 10 इंटू 4। ये कैसा कपल है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। 8 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि 8 न्यूटन वाला यहीं से जा रहा है। आरबी cos 30 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि ये भी आपका यहीं से जा रहा है। आरबी sin 30 का मोमेंट यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा आरबी sin 30 इंटू 12। और इसका मोमेंट देखिए कैसा मिलेगा, ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा, सिग्मा एम को 0 करूंगा। तो सिग्मा एम को जब हम 0 करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने पॉजिटिव लिखा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने निगेटिव लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। तो इससे आरबी की वैल्यू आ जाएगी। अब आरबी की वैल्यू निकालने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो आरबी का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो आरबी अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फॉर्म कर नहीं रहा है, तो वही काम करेंगे जो हमने ऊपर करा था। आरबी वाले को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो आरबी का ये एंगल हम निकाल लेंगे, ये एंगल इसके बराबर आएगा। ये 90 है तो ये कितना है 30 है, तो ये भी 30 डिग्री आएगा। आरबी को हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, आरबी cos 30, आरबी sin 30। अब इसको हटा देंगे। अब क्या कर रहे हैं देखिए, एक तरीका तो आपने आरबी निकालने का ऊपर देखा, अब सेकंड तरीका नीचे देखिएगा। अब हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो वी का मोमेंट यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, एच ए का भी मोमेंट यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 का मोमेंट यहाँ पे लेना है तो हम लिखेंगे 10 इंटू 6। ये 10 वाले को मैं आगे यहाँ पे बढ़ा लूंगा, 10 वाले को आगे यहाँ पे बढ़ा लूंगा। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। और 10 का मोमेंट देखिए कैसा आएगा, ये आएगा क्लॉकवाइज। 8 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे लेना है तो मैं लिखूंगा 8 इंटू 1.25, क्योंकि 8 वाले को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो 8 वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 1.25। और इसका देखिए मोमेंट कैसा आएगा उस पॉइंट पे, इसका मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आरबी cos 30 का मोमेंट तो आपको नजर आ रहा है, इसका मोमेंट 0 होगा। आरबी sin 30 का मोमेंट मिलेगा आरबी sin 30 इंटू 12। और इसका मोमेंट देखिए कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम सिग्मा एम को 0 कर रहे हैं, हमने सिग्मा एम को 0 करा, 10 इंटू 6 माइनस
8 इंटू 1.25 माइनस आरबी साइन 30 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो देखिए आरबी की वैल्यू उतनी ही आई जितना ऊपर वाले से आपकी आई थी। अब देखिए हमको ऐसा कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि आगे चल के हम इसी फिगर का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस फिगर का नहीं बनता, वो इसका बनता है। तो इसलिए हमने क्या करा था, इस फिगर को पहले इस पे रिड्यूस कर लिया था। आपको अगर खाली सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना रहता तो हम खाली ये वाला तरीका अपना लेते और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आगे हमको इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, इसलिए हमको ये वाला भी प्रोसेस मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको वीए निकालना है। वीए निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा वी को 0 कर देंगे। देखिए सिग्मा वी को 0 करेंगे तो ऊपर कितना लग रहा है, वीए प्लस आरबी साइन 30 और नीचे कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब सिग्मा एच को हम वी आ जाएगा इतना 5.835 न्यूटन। अब सिग्मा एच को हम 0 कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने लग रहे हैं, एच लग रहा है 8 लग रहा है, आरबी कॉस 30 लग रहा है। इन तीनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमारा एच आ जाएगा माइनस 0.786